नमस्कार मित्रों, मैं शिवाजी राठौड़ आप सभी का स्वागत करता हूँ। हिंदी कक्षा गुलबर्गा विश्वविद्यालय कलबुर्गी के अंतर्गत बीए चतुर्थ सेम में हम पढ़ रहे हैं बिना दीवारों के घर नाटक। इस नाटक की लेखिका मन्नू भंडारी जी है। तो मित्रों, आज हम मन्नू भंडारी जी के जीवन परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उनका संक्षिप्त जीवन परिचय इस प्रकार है। तो आप सभी जानते हो कि मन्नू भंडारी जी हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा नाम है। इन्हें बहुत ही आदर और सम्मान के साथ हिंदी साहित्य में देखा जाता है। तो मन्नू भंडारी का जन्म कब हुआ, उनका बचपन का नाम क्या था, शिक्षा, विवाह, प्रमुख रचनाएं, कहानी, उपन्यास, नाटक एवं पुरस्कार, इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि मन्नू भंडारी जी का जन्म 3 अप्रैल 1931 भानपुरा गांव, मंदसौर जिला, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनकी शिक्षा एमए हिंदी काशी विश्वविद्यालय द्वारा इन्होंने प्राप्त किया था। तो बचपन का जो नाम था इनका महेंद्र कुमारी था। बचपन में बहुत ही नटखट और होनहार थी मन्नू भंडारी जी। इनका विवाह सुप्रसिद्ध साहित्यकार, हिंदी के बहुत ही उच्च कोटि के साहित्यकार राजेंद्र यादव जी के द्वारा उनके साथ हुआ था। तो इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में अगर हम एक बार गौर करें मित्रों, तो सबसे सर्वप्रथम उच्च कोटि की जो उपन्यास रही, आपका बंटी, महाभोज, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, कलवा, असामाता आदि इनके द्वारा लिखित बहुत ही चर्चित उपन्यास रहे हैं मित्रों। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि आपका बंटी उपन्यास इनके द्वारा लिखित बहुत ही चर्चित उपन्यास रहा है हिंदी साहित्य में। तो कहानी संग्रहों के बारे में अगर हम देखें तो इन्होंने लगभग 5 कहानी संग्रह इनके द्वारा प्रकाशित हुए हैं। तो सर्वप्रथम इन्होंने मैं हार गई नामक कहानी संग्रह को लिखा था सन 1957 में। दूसरा कहानी संग्रह सन 1959 में प्रकाशित हुआ था, 3 निगाहों की एक तस्वीर। उसी प्रकार तीसरा कहानी संग्रह जो है यही सच है, यह भी सन 1966 में प्रकाशित हुआ था मित्रों। एक प्लेट सैलाब, ये भी बहुत ही चर्चित कहानी संग्रह रहा है इनका। यह कहानी संग्रह सन 1968 में प्रकाशित हुआ था। त्रिशंकु सन 1978 में प्रकाशित हुआ था। इस प्रकार मन्नू भंडारी जी कुल मिला के 5 कहानी संग्रहों को प्रकाशित करवाती है। तो उसके पश्चात इन्होंने उपन्यास में भी अपना कलम चलाते हुए हम देखते हैं। इनके द्वारा 5 उपन्यास, महत्वपूर्ण उपन्यासों को हम देखते हैं। तो 1 इंच मुस्कान 1961 में अपने पति राजेंद्र यादव जी के साथ मिलकर इन्होंने लिखा था और 1961 में यह उपन्यास प्रकाशित हुआ था। आपका बंटी इनके द्वारा चर्चित बहुत ही उच्च कोटि का उपन्यास रहा है। तो यह उपन्यास 1971 में प्रकाशित हुआ था। कलवा तीसरा जो उपन्यास है 1971 में प्रकाशित हुआ था। महाभोज राजकीय परिस्थितियों को उजागर करने वाला एक सशक्त उपन्यास हम मानते हैं महाभोज को। 1979 में यह उपन्यास प्रकाशित हुआ था। स्वामी इनका 5वां उपन्यास है जो 1982 में प्रकाशित हुआ था। इस प्रकार कहानी, उपन्यास और अन्य विधाओं में भी इन्होंने अपने कलम चलाते हुए हम देखते हैं। किशोरोपयोगी साहित्य भी इनके द्वारा हम देखते हैं। आंखों देखा झूठ 1971 बाल कहानियाँ इसमें शामिल है। असामाता इनके द्वारा बाल साहित्य हम देखते हैं। तो इनके द्वारा अपना ही एक आत्मकथा इन्होंने लिखा है 1 इंच मुस्कान शीर्षक से। तो इस प्रकार मन्नू भंडारी जी अपने पूरे जीवन काल में बहुत ही उच्च कोटि के साहित्य को लिखती दिखाई देती है। अकेली इनकी कहानी, यह कहानी सोमा बुआ नाम के पात्र को केंद्र में रखकर लिखी हुई है।
सोमा अपने पास पड़ोस से घुलने मिलने के प्रयासों के बावजूद अकेली पड़ जाती है। आपका बंटी यह उपन्यास विवाह विच्छेद की त्रासदी में पीस रहे एक बच्चे को केंद्र में रखकर लिखा गया है। 1 इंच मुस्कान पढ़े लिखे आधुनिक लोगों की एक दुखांत प्रेम कथा है, जिसका एक एक अंक लेखक द्वारा हम देखते हैं कि किस प्रकार विवाह विच्छेदन के पश्चात बच्चे में आए हुए बदलाव को हम देखते हैं। नौकरशाही और राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार के बीच आम आदमी की पीड़ा को उजागर करता है महाभोज उपन्यास। तो इस प्रकार मन्नू भंडारी जी अपने पूरे जीवन काल में हिंदी साहित्य के लिए बहुत कुछ देन दे चुकी है। तो ठीक है मित्रों, हम अगली कक्षा में मन्नू भंडारी जी के जो नाटक है BA चतुर्थ में रखा गया है उसे हम देखेंगे। तो नमस्ते, आदाब।